प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। 8th क्लास की हिंदी मीडियम साइंस में हम कर रहे हैं शिशु से वयस्क। इसमें हमने पहले देखा था कि निषेचन प्रक्रम क्या होता है, अंडप्रजक और जरायुज क्या होते हैं, और अब हम देख रहे हैं कि शिशु से वयस्क कैसे बनता है कोई जीव। देखिए, नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक वे वयस्क नहीं हो जाते। कुछ जंतुओं में नवजात जंतु वयस्क से बिल्कुल अलग दिखाई पड़ सकते हैं, जैसे कि रेशम कीट के जीवन चक्र को याद कीजिए, हम 7th क्लास से पढ़ कर आए हैं। इसमें लार्वा अथवा इल्ली थी। अंडे से पहले अंडा हुआ, अंडे से लार्वा या इल्ली बनी, उससे प्यूपा बना, उससे वयस्क बना। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का अन्य उदाहरण है कि मेंढक भी ऐसा ही होता है। देखिए, मेंढक जो है अंडे से जीवन का शुरुआत होती है, फिर उससे टैडपोल बनता है, उसके बाद का टैडपोल बनता है। देखिए, आरंभिक टैडपोल और बाद का टैडपोल बनता है। ठीक है, उसके बाद जो बाद का टैडपोल है वह पूरे वयस्क जीव में विकसित हो जाता है। यानी कि नवजात जो है ना, कई जीवों के नवजात वो वयस्क जीव से अलग दिखाई पड़ते हैं काफ़ी। क्या टैडपोल वयस्क मेंढक से भिन्न दिखाई नहीं देते? काफ़ी भिन्न दिखाई दे रहे हैं। क्या आप सोच सकते हैं किसी दिन यह टैडपोल वयस्क मेंढक बन जाएंगे? उसी प्रकार रेशम कीट की जो इल्ली है यह प्यूपा वयस्क रेशम कीट से बिल्कुल अलग दिखाई देता है। ठीक है, वयस्क में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। फिर भी टैडपोल अथवा इल्ली का बाद में क्या होता है? क्या आपने एक सुंदर शलभ को कोकून से बाहर निकलते देखा होगा? शलभ यानी कि वो कीट, ठीक है ना। टैडपोल रूपांतरित होकर वयस्क में बदल जाता है, जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के बाद टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। देखिए, कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? क्या आप सोचते हैं कि हमारा शरीर भी जो है उसमें कायांतरण होता है? कायांतरण वास्तव में बेटा होता है। देखिए, हम कितने छोटे होते हैं, लंबे हो जाते हैं, चौड़े हो जाते हैं, ठीक है ना। हमारे कुछ विशेष अंग जो हैं अधिक वृद्धि कर जाते हैं। मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क समान जो है शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। देखिए, कायांतरण जो है वह इसमें देखने को मिलता है मेंढक में या फिर रेशम कीट में, जबकि जो मनुष्य है उसमें कायांतरण देखने को नहीं मिलता। यानी कि थोड़ा बहुत तो अंतर बेटा देखो वृद्धि होती है, जैसे कि हमारा हाथ छोटा है जन्म के समय, फिर लंबा हो जाएगा, लेकिन अंग तो सारे के सारे रहेंगे। देखिए, मनुष्य के में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग मौजूद होते हैं। अब तक हमने जनन का जो अध्ययन है उन जंतुओं में पढ़ा जिनसे हम परिचित हैं, परंतु अत्यंत छोटे जंतु जैसे कि हाइड्रा एवं सूक्ष्मदर्शी जंतु जैसे कि अमीबा है, इनमें जनन किस प्रकार होता है? क्या आप उनके जनन के ढंग से परिचित हैं? आइए पता लगाते हैं। देखिए, हाइड्रा की स्थायी स्लाइड लीजिए। आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इस स्लाइड का अध्ययन कीजिए। जनक के शरीर पर कुछ उभरी संरचनाएं दिख रही हैं, उभरी हुई संरचनाएं दिखाई देंगी, और उसके पश्चात इन उभरी संरचनाओं की संख्या याद कीजिए। इनका साइज भी देखिए, हाइड्रा का चित्र वैसा ही बनाइए जैसा आपको दिखाई देता है। इसकी तुलना 9.11 से कीजिए। यानी कि कुछ चित्र आपको ये फर्स्ट डायग्राम में इस प्रकार दिखाई देंगे, कुछ डायग्राम है वो सेकंड डायग्राम जैसे दिखाई देंगे, और कुछ डायग्राम आपको थर्ड डायग्राम जैसे दिखाई देंगे। प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। यह उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। याद कीजिए, यीस्ट में भी मुकुल दिखाई देते हैं। हाइड्रा में भी एक एकल जनक से निकलने वाले उदर्ध से उभार से नए जीव का जन्म होता है, विकास होता है। इस प्रकार के जनन को, जिसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, अलैंगिक जनन कहलाता है। हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। लैंगिक जनन की एक अन्य विधि अमीबा में दिखाई पड़ती है। देखिए, आइए देखें कैसे होता है। इस विधि को हम कहते हैं द्विखंडन। अमीबा में द्विखंडन, द्वि यानी कि दो में टूटना। ठीक है, देखिए, अलैंगिक आप जनन की दूसरी विधि अमीबा में है। आप अमीबा की संरचना के विषय में 7वीं क्लास में पढ़ चुके हैं। आपको स्मरण होगा कि अमीबा एक कोशिक जीव होता है।
ठीक है। इसमें केंद्रक के 2 भागों में विभाजन से प्रक्रिया आरंभ होती है। केंद्रक पहले 2 भागों में टूट जाता है, उसके पश्चात इसकी जो कोशिका है वह भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिसके प्रत्येक भाग में एक एक केंद्रक चला जाता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। इस प्रकार के अलैंगिक जनन को, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, द्विखंडन कहलाता है। मुकुलन एवं द्विखंडन के अतिरिक्त कुछ अन्य विधियां भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति का जनन, इनके देखिए मुकुलन तथा द्विखंडन के अलावा कुछ अन्य विधि भी हैं जिनके द्वारा एकल जीव संतति जीवों का जनन करता है। इनके विषय में आप अगली कक्षा में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए डोली की कहानी। तो देखो बेटा, मैंने आज का जो काम दिया है उसमें अलैंगिक जनन दिया है, उसमें आपने हाइड्रा और अमीबा के डायग्राम बड़े सुंदर सुंदर बनाने हैं कलर भर के। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे। इसी के साथ थैंक यू।